अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल। आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। पिछले एक दो रोज से एक वीडियो बहुत वायरल है और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। मैंने भी ये वीडियो देखी, मैंने इसको मकाफात अमल समझकर इसको इग्नोर कर दिया और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस पर कोई व्लॉग किया जाए, इस पर कोई कमेंट किया जाए, किसी का ठट्ठा मजाक उड़ाया जाए। लेकिन आज मैं मजबूर हुआ क्योंकि मैंने कुछ एंकर्स पर्सन की इस पर व्लॉग देखे। कुछ एंकर पर्सन तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बंगड़े डाल रहे थे और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। एक एंकर पर्सन तो ऐसा था, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कि वो रोने लग गया और बिल्कुल ऐसे लगा कि अभी उसकी आंखों से आंसू निकले। बड़ा गमज़दा, बड़ा गमगीन सा चेहरा, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर वो शख्स बात कर रहा था। हमारा एंकर दोस्त है, तो मुझे लगा कि वो किसी वक्त भी रो देगा। इस एंकर के रोने की वजह क्या है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वीडियो देखकर ये इतना दुखी हुआ एंकर कि रोने पे उतर आया। ये कौन है और खुशी का इजहार कौन कर रहा है, ये कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। फ्रांस में एक वीडियो आपने देखी होगी, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के साथ वो किसी के घर के सामने फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और कोई अफगानी शख्स जो है वो उनके साथ थोड़ी सी तल्ख लहजे में बात कर रहा है और फिर उसने सख्त ज़बान इस्तेमाल की जो नहीं करनी चाहिए किसी भी शख्स के खिलाफ। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं कि मैं वो आर्मी चीफ नहीं हूँ। तो ज़ाहिर है वो शख्स जानता था उनको, उनके कहने से थोड़ी होना था। फिर जनरल साहब ने कहा कि मैं पुलिस बुला लूँगा। शायद वो समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे ये कॉल पे यहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी, FC पहुँच जाएगी और बहुत सारी प्रोटोकॉल यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है वो फ्रांस है, वहाँ पर बोलने की आज़ादी है। शायद बाजवा साहब को ये भी लग रहा था कि शख्स ने जो बात की है ये इसका राइट नहीं है, बोलना इसका हक नहीं है, ये बोलने की जुर्रत और ताकत रखता कैसे है मेरे सामने। जब भी उनके जहन में कोई ऐसी बात फंसी हुई थी जिस पर उन्होंने कहा कि मैं पुलिस बुला लूँगा, वो शख्स जानता था वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, उतने किसी बड़े ओहदे पर नहीं रहा होगा, लेकिन उस शख्स को इतना पता था कि मुझे फ्रांस में बोलने की आज़ादी है, मैं बोल सकता हूँ, सच बोलूँ, ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या बोलूँ। ज़ुबान की हद तक मुझे आज़ादी हासिल है। हाँ, मैं किसी के साथ दस्त दराजी नहीं कर सकता, दस्त दराजी करूँगा तो कानून की पकड़ में आ जाऊँगा। ज़ुबान की हद तक उसको आज़ादी थी। शायद ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भूल गए थे, ये पाकिस्तान नहीं फ्रांस था जहाँ बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, फ़िक्र की आज़ादी है। यहाँ पे वो अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। सीनियर एंकर पर्सन जैन साहब का मैं व्लॉग सुन रहा था, उन्होंने भी इसको मकाफात अमल कहा है। उन्होंने भी कहा है कि शायद वो भूल गए थे कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे। अगर वो पुलिस बुलाते भी, पुलिस आती, लेकिन उस शख्स को वो पुलिस कुछ ना कहती क्योंकि वहाँ पे बोलने की आज़ादी हासिल है। तो काफ़ी सारी इस पर डिबेट की तलत हुसैन साहब ने और लग रहा था कि वो इस मामले पे काफ़ी मुतमैन है कि ज़ाहिर है मकाफात अमल है। जब आप करते हैं तो ये दुनिया है और दुनिया खेती है, यहाँ पे जो आप काश्त करते हैं वो आपने काटना है, अपने हिस्से का काट के फिर आपने आगे जाना है। वहाँ पर एक मुकम्मल मीज़ान का अमल होगा, वहाँ पर मुकम्मल अदल व इंसाफ होगा। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से ये वीडियो देखकर काफ़ी इस हवाले से जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब जो साबिक आर्मी चीफ है वो बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। वो इस तरीके से खुलेआम पब्लिक मकामात पर नहीं जाते, लेकिन वो इस तरह मुतनाज़े भी नहीं हुए थे जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हुए। फिर उन्होंने खुद कुछ चीज़ों को एडमिट किया कि वो कैसे अबव दी लॉ जाके चीज़ों को हैंडल करते थे, कैसे किसको कैसे डील करते थे, किस किस चीज़ में उनकी मुदाखलत होती थी। तो वो खुद इस बात पे कमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए लोग भी इस बात को अच्छा नहीं समझते। ज़ाहिर है जब वो ताकत में थे तो लोगों के पास इख्तियार नहीं था कि वो उन पर क्वेश्चन कर सके, लेकिन जब उनके पास ताकत नहीं रही तो फिर दूसरों के पास वो इख्तियार था कि वो बोल कर वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए उसको क्रिटिसिज्म करें, उसको ये याद दिलाएं कि जब आप उस कुर्सी पर बैठे थे तो आप खुद को खुदा समझते थे। ज़ाहिर है ये उसका शख्स का राइट था, लेकिन गालियाँ देना ये किसी भी मुहज़्ज़िब शख्स का ना हक है, ना होना चाहिए, और ना कोई भी मुहज़्ज़िब शख्स इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, ख़ासकर ऐसे वक्त में जब ख़वातीन साथ हों। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, तो ये उसे नहीं करना चाहिए था। एक मुहज़्ज़िब अंदाज में वो ज़रूर क्रिटिसिज्म करते, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं था, फ्रांस था, और फ्रांस का
आइन कानून वहाँ पर उनको यह राइट देता है कि वो अपनी जुबान के ज़रिए किसी पर भी तनकीद कर सकते हैं। दूसरा मैंने व्लॉग सुना, वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मुझे लगा कि खान साहब रो ना दे किसी तरह कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो मुक्का भी मार सकते थे। खान साहब फ्रांस है, पाकिस्तान नहीं है भाईजान, यहाँ किसी को आप पकड़ के कूट काट दे। फ्रांस है मेरे मोहतरम, तुसी भी जाओ तो कदे करी हरकत ना करना, पकड़ना वहां पर 10 दराजी के अंदाज में या इल्जाम में पुलिस पकड़ के अंदर दे देती है सीधा। ये किसने आपको कहा है कि वो उठते और मुक्का मार देते? वो सोच रहे थे। तो आप तो इतने बाजवा साहब के आशिक हैं कि आपको बाजवा साहब की सोच के जावियों का भी इल्म है। कमाल है खान साहब, क्या बात है आपकी। अच्छा, ये टैलेंट भी आपका अब भी हमारे साथ सामने आ रहा है कि आप इतने टैलेंटेड भी हैं कि आपको बाजवा साहब की सोच के जावियों का भी पता है कि वो सोच अब किस जाविये में जा रही है। तो मुझे लगा कि खान साहब को काफ़ी इस वीडियो का दुख हुआ है, वो काफ़ी रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, और हो सकता था कि अगर थोड़ा सा और मामला चलता या वो शख्स थोड़ी सी और बाजवा साहब के साथ सख्ती करता तो खान साहब रो भी पड़ते, हो भी सकता है। लेकिन एंड पर तक तो वो रोए तो नहीं, लेकिन लग रहा था कि बड़े गमगीन है, बड़े दुखी हैं, अफसुर्दा है इस सारे वाक़े पे। और ये कह रहे थे कि शायद जो किसी को बाजवा साहब की हिमायत में दूसरे लोगों को मैसेज दे रहे होंगे कि ऐसा अब किसी ने किया तो शायद बाजवा साहब उसको मुक्का को चपेड़ को थप्पड़ वप्पड़ मार देंगे। तो बोले खान साहब आप बाजवा साहब के मुखलिस दोस्त तो नहीं हुए, फिर आप तो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। ये उनसे कहें कि अगर कोई मुक्का हाथ चलाना है तो वास्ते पाकिस्तान हाजिर है ना भाईजान, जिथे कानून वनून की कोई अहमियत नहीं है। बाहर आप मशवरा देंगे, उनको ये कहना चाहिए था आपको कि बाजवा साहब ऐ जो काम करना मुक्का किसी को चपेट चपूड़ करानी होए तो पाकिस्तान नहीं कराना, बाहर तुसी बर्दाश्त दामन ना चलना, अदरवाइज वहां पर आप किसी को हाथ लगाएंगे तो पकड़े आप जाएंगे। वहां पर कानून सबके लिए बराबर है, वहां पर कोई ताकतवर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है। तो इसलिए खान साहब आपका दुख अपनी जगह, लेकिन बाजवा साहब को ये मशवरा दें कि वहां पर अगर फिर खुदा ना करे अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ऐसे किसी शख्स के साथ आपका सामना हो, मुठभीड़ हो, आमना सामना हो, तो जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मुहज़्ज़ब तरीके से उनको समझाएं कि भाई बुरी बात है, ऐसे नहीं करते, एक अच्छे तरीके से। उसका बाजवा साहब का अपना कद बड़ा होगा। लेकिन अगर आप उनको यह मशवरा देंगे कि वहां हाथ चलाएं तो भाईजान तुसी फिर उन्होंने दोस्त नहीं हो। बहरहाल ये एक वक्त है और ये सिखाता है चीज़ें। हारून रशीद साहब एक हदीस अक्सर कोट करते हैं कि इंसान अपना सब कुछ जो करता है वो यहाँ पे भुगत के जाता है, वो अपना सारा वो उसकी शख्सियत दुनिया के सामने अयां होती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में वापस जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तक मेरी निगाह में जो आर्मी चीफ हयात है हमारे, उसमें मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय, मैं भी किसी को मेरी राय से इख्तलाफ भी हो सकता है तो मैं एहतराम के साथ उसकी इज्जत करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने सबसे ज़्यादा इज्जत और मकाम कमाया है। वो किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने बड़े एक सोल्जर की तरह, एक अप होल्ड मैन की तरह उन्होंने अपना 3 साल का टेन्योर मुकम्मल किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद वो अपनी एक और जॉब पर चले गए, वो उनका हक है। लेकिन वो किसी ऐसी कंट्रोवर्सी, अब वो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी आज भी वो पाकिस्तान की किसी भी जगह पर चले जाएंगे तो जो भी लोग उनसे मिलेंगे इज्जत, एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ मिलेंगे अक्रॉस दी पॉलिटिकल पार्टी। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन या वर्कर होगा, चाहे पीपल्स पार्टी का होगा, चाहे मुस्लिम लीग नून का होगा, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, JUIF का होगा, MQM का होगा, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक होगा, सारे के सारे जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब की इज्जत करेंगे। लेकिन इन सारे में से कोई भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की उस तरीके से इज्जत नहीं करेगा। उसकी बहुत सारी वजूहात है। तो जाहिर है ये हम सब के लिए एक सबक है कि जिस ओहदे पर, जिस मकाम पर आप बैठे हो, आप अपने से नीचे लोगों को बेहतर सर्व करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, आप अपनी ताकत के नशे में दूसरों को कुचलते चले जाएंगे
تو پھر ظاہر ہے ایک سرٹن ٹائم ہے، اس کے لیے آپ کے پاس رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. ہمیشہ بادشاہ تو اللہ رب العزت کی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے یہ فرانس میں پیش آنے والا واقعہ ایک سبق ہے اور اس سے سیکھنا چاہیے. جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں، جبھی تو ایک حدیث ہے جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک. وہ یہی علم ہے کہ آپ سیکھیں، ایک دوسرے سے سیکھیں. اور پھر ایک اور حدیث ہے جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وطن سے محبت ایمان کی اہم نشانی ہے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری مٹی ہے. اور یہ بات تو سچ ہے کہ آپ سارے باہر کیوں چلے جاتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اتنا خوبصورت ہے ہمارا شمالی علاقہ جات، آپ وہاں پر جائیں، سوات جائیں، ناران جائیں، کاغان جائیں، گلگت جائیں، اسکردو جائیں، کانچے جائیں، شگر جائیں. اتنے خوبصورت علاقے چھوڑ کر آپ فرانس کرنے کے آگے، اور وہ بھی فرانس کے ایک پنڈ میں. کیا آپ سمجھ رہے تھے پاکستانی وہاں یا کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہوگا؟ حضور آپ کا جاننے والا کہاں نہیں ہے. یہ آپ نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ میں پاپولر ہوں. عمران خان سے زیادہ، جب جنرل صاحب یونیفارم میں تھے، حاضر سروس سے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے زیادہ پاپولر ہوں. تو ظاہر ہے ایک زوم ہوتا ہے انسان اس وقت، ایک حالے میں ہوتا ہے. جب اس سے باہر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اصل حقائق کیا ہیں. تو باجوہ صاحب آپ کے جاننے والے، آپ کے چاہنے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے. تھوڑی احتیاط کرنی ہے آپ نے، کیونکہ جو کچھ چیزیں آپ کے سے منسوب ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو غصہ ہے، لوگوں کو دکھ ہے. لوگ آپ سے بہت سارا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کی توقعات پر نہیں پورا اترتے تو پھر لوگ اس انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن میں ایک بار ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ مہذب زبان استعمال کرنی چاہیے. آپ کی زبان کے پیچھے آپ کی شخصیت چھپی ہوتی ہے، وہ آپ کا حسب نسب بتا رہی ہوتی ہے. تو اپنی زبان کو ہمیشہ شائستہ رکھیں، بہتر انداز میں رکھیں، دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کی رسپیکٹ کریں، لیکن اپنا نقطہ نظر ضرور دیں. منافقت نہ کریں، چھپائیں نہیں چیزوں کو، اپنا نقطہ نظر ضرور دیں. اور میرے دوست ایسے واقعات پر روتے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ویوز اچھے آئے ہوں گے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.